हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जिन लोगों ने हमारी तरफ बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं उनको इस बार पानी देने में तो प्रॉब्लम आ ही रही होगी, क्योंकि सब जानते हैं इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई है और उस गर्मी में ना तो पानी देना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या हेल्प हम कहीं से ले सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो सोल्यूशन निकालते हुए आज हमने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगवाया है ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम, जिसको कि हम अपनी टेरेस गार्डन में इंस्टॉल करने लगे हैं ताकि वो ऑटोमेटिक पौधों को पानी देता रहे और हमारे काम को आसान बनाता रहे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी आए तो हमें उसका सोल्यूशन भी पता हो, तो हम पूरा का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे कि वो कितना कामयाब है और कितना कामयाब नहीं है, और ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, जिसको कि किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो पे। तो सबसे पहले आप पैकिंग ही देख लीजिए, वो बहुत कॉम्पैक्ट थी और उसमें बहुत कुछ इंटरनली उन्होंने प्रोवाइड किया गया है जो कि हमारी वाटरिंग सिस्टम में हेल्प करेगा। ये प्रोडक्ट आपको 500 से लेकर के 2000 की रेंज तक अवेलेबल हो जाता है, जिसमें कि एक्सेसरी अकॉर्डिंग टू प्राइस वेरी करती है। पैकिंग में काफ़ी कुछ अवेलेबल था, जिसमें कि मेन सप्लाई लाइन आई हुई थी जो कि 15 मीटर की थी और 6 mm की थी। फीडर लाइन सप्लाई आई हुई थी जो कि 15 मीटर की थी और 4 mm की थी। साथ में आए थे डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स एंड कैप होल्डिंग हुक्स जो कि पाइप को गमलों में टिकने के लिए हेल्प करेंगे। इसके साथ आया है ड्रिप एमीटर, जिसकी हेल्प से ड्रॉप वाइज पानी आपके गमलों में पड़ेगा। इसे आप चाहे इसके फ्लो को इंक्रीज कर लें या डिक्रीज कर लें, ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में आया है स्मॉल फीडर टू मेन सप्लाई लाइन, जिसकी हेल्प से आप मेन सप्लाई लाइन के साथ फीडर लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आया है ड्रिप होलो पंच और डमी पंचर की हेल्प से आप पाइप में होल कर सकते हैं, और डमी की हेल्प से अगर कोई एक्स्ट्रा होल लग गया है तो उसे बंद कर सकते हैं। साथ में आई है टेफ्लॉन टेप एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसमें सब कुछ लिखा है कि किस तरह से इसको कनेक्ट करना है। आज हम फाइनली जो इतने टाइम से मैंने लेके रखा है ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम, जो यहाँ पे हमने रख दिया, आज इसको हम फाइनली लगाने लगे हैं। यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, फिर 4 लाइनें लगेंगी, 1 2 3 4 इंस्टॉल करते हैं फिर और देखते हैं कि किस तरह का बैठता है ये। बने रहिए, रिव्यू देखते रहिए। चलो, मेन ये पाइप है, इसको हमने मेन फैलाना है। तो काफ़ी टाइम से हमने ये बाय करके रखी हुई थी, लेकिन अब गर्मियों का सीज़न आ गया और बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इस गर्मियों के सीज़न में ना पानी देना बहुत मुश्किल होता है, और कई बार पानी भी जो है ना प्लांट को ज़्यादा ये कम हो जाता है। तो इस तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम जब आप लगा लेते हो तो उसको रेगुलेट करना ईजी रह जाता है, और पानी देना तो ईजी रह ही जाता है, क्योंकि आपको गर्मी नहीं लगती है और आप अच्छे से अपनी प्लांट्स की देखभाल कर पाते हो। यहाँ पे हम पहले दूसरी वाली पाइप में लगाने लगे थे, लेकिन उसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं बनता था, तो अब हम इस वाली पाइप लाइन में इसको कनेक्ट करने लगे हैं। तो आप ये ध्यान रखें जिसमें ज़्यादा प्रेशर बने उसी पाइपलाइन में पाइप को कनेक्ट करें, ताकि फ्लो पानी का अच्छा बना रहे और आपकी हर प्लांट को पानी अच्छे से सप्लाई होता रहे। तो यहाँ पे हम टी कनेक्टर को मेन सप्लाई लाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर जो ये बन जाएगा पूरा सेटअप, इसको हम मेन वाटर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब पाइप को जो है ना अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं, उसका साइज जो है ना अकॉर्डिंग टू आप अपने गार्डन जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन पाइप जो है पूरे गार्डन में अपने बिछा दिया है। अब ये जो फीडर पाइप है इसको हम कनेक्ट करेंगे इस मेन पाइप के साथ, और इस फीडर पाइप को कनेक्ट करने के बाद गमलों में पॉट में लगा देंगे। तो यहाँ पे हम पंचर की हेल्प से पाइपलाइन में छेद कर रहे हैं, इसी में हम फीडर लाइन को कनेक्ट करेंगे कनेक्टर के साथ। ये स्मॉल कनेक्टर इसके साथ दिए गए हैं, और ये जो पंचिंग होल है ना आप अपने गमले के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो कि कितनी डिस्टेंस पे आप गमला रख रहे हो, तो उसी अकॉर्डिंग वहीं पे ही लगाएं जहाँ पे गमला आ रहा है। और फीडर लाइन को एरो स्टेक्स की हेल्प से गमले में फिट कर लें, और एंड वाली साइड पे ड्रिप एमीटर को लगा दें। ड्रिप एमीटर ही एक ऐसी जगह है जहाँ से पानी गमलों को मिलेगा। इसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके। इसी तरह से आप पहले जो है ना पाइपलाइन बिछाने के बाद सबसे पहले आप सारी फीडर लाइन्स को काट कर ड्रिप एमीटर्स को एक एंड पे लगा दें और दूसरी एंड पे कनेक्टर लगा दें, साथ में ही एरो स्टेक को फीडर लाइन के बीच में डाल दें। अब ये जब पूरा सेटअप आपका तैयार हो जाता है ना, इजी हो जाता है इसको मेन पाइपलाइन के साथ कनेक्ट करके गमले में सेटअप करना। तो इस काम को करने के बाद ना अब फीडर लाइन को मेन लाइन के साथ सेटअप करना बहुत इजी रह गया और हमारा काम जो है ना बहुत जल्दी होने लग पड़ा। और इस ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम को चाहे लड़का हो लड़की हो बड़े आराम से सेटअप कर सकता है।
कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, इजी है इसको लगाना। बस एक बात का ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आप ये पाइपलाइन सेट कर रहे हो वहाँ पे मेन सप्लाई वाटर की जो है ना बहुत प्रेशर से आता हो, ताकि इसका प्रेशर टूटे नहीं और हर गमले को पानी बड़े आराम से पहुँच सके। अब हमने ये जो सेटअप आपको दिखाया, इसी तरह से हमने सारे गमलों में ये सेटअप जो है इंस्टॉल कर देना है। कुछ गमलों में हमें फीडर लाइन जो है ज़्यादा लंबी काटनी पड़ी और कुछ गमलों में छोटी। अब ये जो कोने वाली साइड आ जाती है ना, तो इस साइड पे आप जो है ये एल शेप वाला कनेक्टर यूज़ कर सकते हो, जिसको कि एल्बो कनेक्टर भी बोला जाता है। अब हमने अपने टेरेस गार्डन पे 4 मेन लाइंस बनाई हैं गमलों की। अब इन चारों लाइंस को मेन लाइन तो जानी ही चाहिए वाटर सप्लाई की, तो इस काम को पूरा करने के लिए हमें बीच बीच में टी शेप कनेक्टर को यूज करना पड़ा। तो देख लीजिए हम उसे किस तरह से यूज कर रहे हैं। टी शेप कनेक्टर यूज करते हुए आप 3 मेन लाइंस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट गमलों की लाइंस में बिछा सकते हैं। इसके साथ ही प्रेशर मेंटेन रहे और हर गमले में पानी पहुंचे, इसके लिए हमने बीच में ये टैप कनेक्टर यूज किया है, जिससे कि हम सप्लाई को एक पाइपलाइन में बंद भी कर सकते हैं और दूसरी पाइपलाइन में चालू कर सकते हैं। अब इस तरह से पानी देना हर गमले में आसान हो जाएगा। साथ में ये आती है एंड कैप, जिसको कि आप जब पाइपलाइन बिछ जाती है और एंड का पोर्शन बचता है उसको इस तरह से मोड़ के इसके साथ फिट कर दीजिए, ताकि पानी जो इससे निकले नहीं। और साथ में जो हुक आया है उसके साथ उसको लगा करके मिट्टी में दबा दीजिए, ताकि वो इधर उधर फैले नहीं और कोई गिरे नहीं। अब बारी आती है एंड रिजल्ट देखने के लिए। तो हमने मेन सप्लाई को ऑन कर दिया है और देखिए यहाँ पे पानी जो है ना हर गमले में पहुंच रहा है, जिसकी कि मेन ड्रिप से पानी निकल रहा है। जो मेन ड्रिप बंद थे उनको मैंने ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे आप पानी को एडजस्ट भी कर सकते हो उसके फ्लो को, कि वो ज़्यादा बहे या कम बहे, तो ये आपके हाथ में है। तो किस गमले को कितना पानी मिलना चाहिए ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमने 4 लाइनें यहाँ पे बिछा दी हैं और हर गमले में पानी पहुंच रहा है। तो ये ड्रिप सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेन लाइंस जो है ना कहीं कहीं से बेंड हो जाती है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है और बीच बीच में पंचर भी हो जाता है, जिसको कि हमें डमी के साथ ठीक करना पड़ा। सेकंड, आपका वाटर फ्लो का प्रेशर अच्छा होना चाहिए, तभी काम करेगा और दूर तक वाटर को सप्लाई करेगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वाटर सिस्टम को अपना के खूब सारे पेड़ लगाएं।